ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम शिमला सेंटर से कर रहे हैं। आज यहाँ सारे इंडिया से 100 कुमार आए हुए हैं। उनकी 2 दिन की 3 दिन का भट्ठी का प्रोग्राम है। उसी भट्ठी के संचालन के लिए यहाँ आए हैं। आज बहुत ही सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर ये है तीर्थ स्थान। वास्तव में सेंटर तीर्थ स्थान और रिट्रीट सेंटर महातीर्थ और मधुबन हमारा सर्वोत्तम महातीर्थ, सबसे बड़े से बड़ा। तो सचमुच तीर्थ स्थान जहां ज्ञान के गोते लगाओ और पाप कटते हैं। हाँ, कितना अच्छा। यहाँ भी बनाते बनाते 5 मंजिला बन गया शिमला सेंटर और 70-80 आत्माएं मजे से आके रहती हैं और बड़ा अच्छा यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे दुनिया धर्मशालाएं मनाती है। वास्तव में सच्ची सच्ची धर्मशाला भी ये है जहां धर्म मनन धारणाएं कराई जाती हैं। धर्म या धार्यति। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, बच्चे उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा झट पार्ट पूरा हुआ। लंदन में पार्ट है तो सेकंड में लंदन पहुंच जाती है। आज का कितना सुंदर गीत था। दिल का सहारा टूट ना जाए, बना के नसीबा फूट ना जाए। हाँ, कहीं बच्चे चलते 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 माया की ऐसी ग्रहचारी बैठती, बनाते बनाते नसीबा अपना फोड़ बैठते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, दिल का सहारा कौन है तुम्हारा? एक बाबा ही है ना। एक बाप के सिवाय तो कोई नहीं है ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कितना सुंदर बाबा ने आज बताया कि बाबा कौन है। बाबा नॉलेजफुल है और तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। तो बाबा ने कहा अब बाबा आए हैं तुम बच्चों को। देखो बच्चे, बाप भी है, ये टीचर भी है, तो ये सतगुरु भी है। तीनों पार्ट बाबा अभी बजा रहे हैं। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को, उसे कहते हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन में ले जाने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा, कहीं कहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे बच्चे, ड्रामा अनादि अविनाशी है। इससे तो कोई भी पार्ट चेंज, जो पार्ट अंदर शूट हुआ था वही दोबारा हो रहा है। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को खुद भी रिफ्रेश होना है, औरों को भी रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश होकर सबको रिफ्रेश करना है। आज बाबा ने कितना हम बच्चों को बताया कि बच्चे, हाँ, ये बच्चे कब्रिस्तान है सारी दुनिया, इससे दिल कभी नहीं लगानी है। कब्रिस्तान देखो ना बच्चे, ये सारा साइंस का शो 100 वर्ष में इन्वेंशन सारा निकला है। टेलीफोन है, एरोप्लेन है, क्या क्या चीजें हैं, मोबाइल है, एआई है, क्या क्या निकल आया दुनिया भर का। बाबा ने कहा सब 100 वर्ष का इन्वेंशन। ये माया का पंप है। दिखाते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल हमने स्वर्ग बना दिया, लेकिन स्वर्ग तो स्वर्ग है, ये बच्चे नरक है। क्योंकि विकारों में फंसे हुए हैं और विकारों में फंस के कोई सदा खुश नहीं रह सकता। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इस अंतिम जन्म तुम बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हो पवित्र रहने की। बिना पवित्र रहे तो तुम वापस जा नहीं सकते। इसलिए तुम्हें बाबा ने कहा तुम जैसा खुश नसीब सारी दुनिया में कोई नहीं। तो तुम्हें सदैव खुश नसीब ये नशा होना चाहिए। हम इस वक्त डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बने, ईश्वर के बच्चे बने। हम जैसा भाग्यशाली कोई है नहीं। फिर बाबा ने कहा बाबा आके तुम बच्चों को वरदान देते हैं। क्या देते हैं? आयुष्मान भव और धनवान भव और संपत्तिवान भव। तो बाबा ने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों वर्षा बाबा हमें अभी दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, कितना ऊंचा ले जा रहे हैं। तो ऐसी बातों को बच्चों को बाबा से अभी तुम्हें क्या मिलता है? बाबा कहते अभी तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाबा दान दे रहे हैं। कितना बाबा ज्ञान रत्नों की भर भर झोली हम बच्चों को दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा, कितना ऊंचा हमें दान मिल रहा। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे,
देखो, तुम बच्चों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है। क्या? बाबा ने कहा कि बच्चे जितना हो सके बाप को याद करो, ताकि अंत में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। फिर बाबा ने कहा, हम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, ये भी हरदम याद रहना, ये भी मनमना भाव है। इसको भी मनमना भाव कहेंगे, क्योंकि बाबा की फिर उसमें याद रहेगी। वर्षा कौन दे रहा है वो याद रहेगा ही। बाबा इतना बड़ा 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, बहुत बड़ा वर्षा है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चे कितना उच्च बन रहे हो। साथ साथ बाबा ने कहा, शांति धाम में सब आत्माएं रहने वाली, अब सब आत्माएं मूल वतन जाएंगी, और वहीं से तुम शांति धाम से आए हो पार्ट बजाने। अब बच्चे कब्रिस्तान दुनिया गई की गई, थोड़ा ही टाइम है बाकी, इसलिए इस दुनिया से कभी दिल नहीं लगानी। कई बच्चे काम विकार, काम चिता पर जलकर काले हो गए। बाबा कहते हैं, इस काम पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब ये दुनिया का जल्द अंत परिवर्तन निकट है, आगे सतयुगी दुनिया आनी है, वहां सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, एक धर्म एक भाषा एक कुल होगा। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुम बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं। सुंदर दुनिया में साथ में बाबा ने कहा, जमाना परिस्तान का था, अब फिर बाबा हेवनली गॉड फादर आया है तुम्हें परिस्तान बनाने के लिए। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए ऊंची ऊंची बातें बताई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम विशेष बच्चे, सतयुग में ना बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी, लेकिन बच्चे बहुत सुखी होंगे। बस अब तुम्हें सुखधाम का रास्ता बाबा दिखा रहे हैं। ऐसे सुखधाम में चलना है जहां न केवल सभी देवी देवता, बल्कि जितने भी पशु पंछी भी सब सुखी होंगे। तब कहते हैं, सुखी राजा सुखी प्रजा सुखी सब संसार है। तो इसलिए बच्चे, परिवर्तन की वेला है। बाबा ने कहा, बाबा कल्प पहले मुआफिक संगम युग पर आया है। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ईश्वरीय अब तुम इस तरीके से बच्चे, हर वक्त तुम पुरुषार्थ अनुसार ही उच्च पद पाते हो, तुम्हें इसलिए ऊंचा पुरुषार्थ करके उच्च पद प्राप्त करना है। फिर बाबा ने आज मुरली में खास जो है वरदान में भी कहा, ईश्वरीय अथॉरिटी के द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं कितना बड़ा महाराजा बना हूं, इस चीज से चेक कर सकते हैं। ईश्वरीय अथॉरिटी, क्या मेरे मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर प्रमाण चलते हैं? जो ऑर्डर दूं वही संकल्प करे, और जो संकल्प श्रीमत के विरुद्ध ऑर्डर देके एकदम उसे कैंसल कर देना। तो ईश्वरीय अथॉरिटी इसी को कहते। ईश्वरीय अथॉरिटी, सारी कर्मेंद्रिय ईश्वरीय अथॉरिटी के अनुसार काम करें। ऑर्डर दिया सुबह उठो अमृत वेला करो, और शरीर पड़ा रहा कहे और सो लो, तो ये क्या हुआ? मन भी बेईमान है। जो मन ने ऑर्डर दिया सो लो, तो मन और बुद्धि पूरे श्रीमत प्रमाण चले, पूरा ऑर्डर प्रमाण फॉलो करें। तो इसी को बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान भाव कहेंगे। फिर बाबा ने आज विशेष स्लोगन में कहा, सब स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सब स्थिति, सब आत्मा की स्थिति। कभी भी परिस्थितियों के जंजाल में फंस जाओ ना, बैठ के पावरफुल योग करो, सब स्थिति बना लो। सब स्थिति टॉप पे गई, परिस्थिति भाग गई परिस्थिति भाग जाएगी, परिस्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। केवल सब स्थिति का आसन आपका ऊंचा हो। फिर आज बाबा ने अचल अडोल बनने के लिए खास कहा, एक रस स्थिति को धारण करें। उसके लिए बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हारा अचल घर एक आसन है ना, अचल घर एक यादगार है ना, वो तुम्हारा ही यादगार है कि तुम अचल अडोल रहने वाले, अंगत समान अचल अडोल रहने वाले। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आपको हिला ना सके, ऐसे अचल बनो। इसके लिए बाबा ने कहा, एक रस स्थिति को धारण करो, और एक रस स्थिति उसकी बनेगी जो एक के रस में डूबा होगा। सदा एक के रस में डूबेंगे तब एक रस स्थिति बन जाएगी। तो अचल अडोल बनने के लिए एक रस स्थिति को धारण करेंगे, तो उससे फिर तुम सदा जो है खुद भी एक रस रह के औरों को भी एक रस बनाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।